गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। भगवान साधन से नहीं संबंध से कृपा करते, क्योंकि परमात्मा से कोई ना कोई संबंध तो मानना ही पड़ेगा। बिना संबंध के साधना भी संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए संत लोग कहते हैं कि संबंध परमात्मा से बनाओ। जैसे संसार के हम संबंध चलाते हैं, उसी तरह परमात्मा से संबंध बना लो तो उस संबंध को भगवान अच्छी तरह से निभा देते। तुम्हारा जितना संबंध प्रगाढ़ होगा, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। अब संत कहते हैं कि देखो, जिस समय हनुमान जी महाराज को सुरसा मिली लंका की यात्रा में, तो कहने लगी हम खाएंगे। हनुमान जी बोले हमें राम कार्य करे आने दो। बहुत कुछ का संबंध भी बनाया कि माता सीता की सुध प्रभई सुनावो, तब तब बदन पैठों आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई। माता का भी संबंध बनाया, लेकिन वो किसी जतन से नहीं जाने दे। तो हनुमान जी ने कहा खा लो। तो जब उसने एक ओजन का मुँह पिया, हनुमान जी राम जी का नाम लेके दूने हो गए। जब उसने 2 योजन का मुँह किया, हनुमान जी चौगने हो गए। ऐसे ऐसे गोस्वामी लिखते हैं कि जैसे जैसे सोरसा बदने बढ़ावा, उतास दुगुन कपि रूप दिखाव। हनुमान जी दूने होते गए, नहीं खा पाई, क्योंकि मुख से वो दूने हो जाती थी तो कैसे खा सकती थी। अब उसने क्या किया कि पूरा 100 योजन का मुँह फैला दिया। बोले 7 योजन ते आनन कीना। फिर क्या किया हनुमान जी ने, आती लगे रूप पवन सौतलीना। तो देखिए, पहले उसने जैसे जैसी वो अपना मुख बढ़ाती, हनुमान जी दूने होते जाते थे, नहीं खा पाई। और जब उसने 100 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे होकर मुख में प्रवेश कर गए, फिर भी नहीं खा पाई। क्योंकि इतना छोटे में जब इतना ऊंचा फैला है तो उसको बंद करने में समय लगेगा, तब तक हनुमान जी निकल आए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि या तो ज्ञान के माध्यम से इतने बड़े हो जाओ, इतने असीम बन जाओ कि तुम माया के बंधन में ना आ पाओ, ये तो ज्ञान मार्ग है। और या फिर इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि माया के बंधन में ना आ पाओ, वो भी फिर भी नहीं बांध पाए, ये भक्ति मार्ग है। संत लोग कहते हैं कि या तो ज्ञान के द्वारा इतने बड़े बनो कि माया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए, या फिर भक्ति के माध्यम से इतने छोटे बनो कि माया तुमको बांध ही नहीं पाए। क्योंकि सब में छोटा हो जाएगा तो नहीं बनता है, सब में बड़ा हो जाएगा तो नहीं बनता है। तो इस तरह हनुमान जी ने ये संकेत दिया बड़े और छोटे होने का। तब तो माया से बचने का यही उपाय है। अब छोटे का मतलब क्या है? छोटे का मतलब है निरभिमान होना। जब हनुमान जी महाराज लंका जला के आए राम जी के पास, सभी वानरों ने कहा महाराज हनुमान जी सीता की सुध भी लाए और लंका भी जलाया है।
तो राम जी ने हनुमान जी की बड़ी प्रसन्नता की, बहुत प्रसन्नता करने लगे और हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी घबरा के श्री चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या है? अरे हम तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमारे चरणों में क्यों गिर पड़े तुम? हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु, आपके श्रीमुख से प्रशंसा सुनकर निश्चित है कि हमें अभिमान आएगा, और जब अभिमान आएगा तो हमें गिरना पड़ेगा, क्योंकि अभिमानी तो गिरता है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले क्यों न गिर जाएं श्री चरणों में। यही भक्ति है। अभिमान ना आ पाए और हम भगवान के श्री चरणों में गिर जाए। हनुमान जी कहते हैं, जब गिर नहीं है तो भगवान के श्री चरणों में ही क्यों नहीं गिर जाए। तो जो है इस तरह हनुमान जी ने संदेश दिया। अतः संत लोग कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो, कथा सुनो। सुनने से क्या होगा? बोले सुनने से तुम कथा को समझोगी, और कथा सुनो, सुनना के बाद समझना। और बोले समझ के क्या करेंगे? बोले सुलझना। यही तो माया से सुलझना है। कथा को श्रवण करो, सुनो, सुनने के बाद समझो, समझ के बाद सुलझो। वो यदि सुलझ नहीं पाए तो फिर कथा सुनने का फायदा क्या? इसीलिए कि हम अभिमान ना आए, हम हमेशा छोटे रहें तो क्योंकि भगवान एक जगह कबीरदास जी ने लिखा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, वो चींटी ले शक्कर चली, वो हाथी के सिर धूर। भगवान हमेशा छोटे से मिलते हैं, प्रभुता से मिलते हैं, लघुता से मिलते हैं। प्रभुता से परमात्मा दूर रहते हैं। उदाहरण दिया कि चींटी छोटी होती है तो शक्कर खाती है, हाथी बड़ा होता है तो उसके सिर पर धूली आती है। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। तो इस तरह अब देखिए, एक कहानी याद आती है। एक तोता था, गुरु के आश्रम में रहता था, पिंजड़े में बंद था। तो गुरुजी ने उसे बहुत कुछ पढ़ा दिया था और पढ़ा के समझा करके कहा कि अब तुम जाओ और अपने सहयोगियों को ये मंत्र बता देना, तो सभी लोग बच जाएंगे, सुलझ जाएंगे। वो मंत्र क्या था? मंत्र गुरुजी ने बताया था। बोले शिकारी आएगा, कहो तो तोता बोला शिकारी आएगा। बोले जाल बिछाएगा, महाराज ठीक है जाल बिछाएगा। फिर बोले दाना डालेगा, दाना भी डालेगा। फिर बोले उसमें फंस मत जाना। ये 4 मंत्र बता दिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें मत फंस जाना। अब वो तोता उड़ा तो उसने सब सहयोगियों को सिखा दिया। अब सभी लोग जई गाए बैठ के, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें मत फंसना। तो शिकारी बोला अब तो ये फंस नहीं का, जब ये गा रहे हैं तो क्यों आएंगे। तो बेचारा गुरुजी के पास आया। बोले महाराज आपने क्या मंत्र बता दिया, हम जाल बिछा के करें का? बोले वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं सब तो होता है। तो गुरुजी बोले बिछा के देखो, पहले परीक्षण तो कर लो। तो गुरुजी की बात मान के उसने जाल बिछाया, दाना डाला, और जो गुरुजी का तोता था सबसे पहले वही दाना चुगने के लिए आया, फंस गया। फिर सारे फंस गए, सारे तोता फंस गए। अब वो बड़े हर्ष के साथ आया। बोले गुरुजी आपने तो ठीक बताया था, सभी तोता फंस गए। अब वो जो गुरुजी ने जैसे पढ़ाया था पिंजड़े में बंद करके, वो तोता बोला गुरुजी आपका मंत्र झूठा। गुरुजी बोले क्यों? बोले देखो हम फंस गए। बोले अच्छा मंत्र बताओ क्या कहा था? बोले हमने मंत्र पढ़ाया था शिकारी आएगा, आया कि नहीं? बोले महाराज आया। फिर मंत्र झूठा कहाँ है?
दूसरी लाइन पढ़ो, फिर क्या पढ़ा था? बोले जाल बिछाएगा, तो बिछाया कि नहीं? बोले बिछाया महाराज। फिर बोले तीसरी बात क्या बताई थी? बोले दाना डालेगा, तो बोले दाना डाला कि नहीं? बोले डाला। फिर चौथी क्या बताई थी? बोले उसमें फंस मत जाना। बोले तुम क्या फंस गए? बोले महाराज जो ही समझ में नहीं आई। कहने का भाव ये है कि सुनना, सुनने के बाद समझना, और समझने के बाद सुलझना। तोता ने सुना तो लेकिन समझा नहीं, इसलिए फंस गया। देखिए एक बार लक्ष्मण गीता में, रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता है, लखनलाल जी ने प्रश्न किया भगवान श्री राम जी से। क्या? बोले कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो ज्ञान विराग अरु माया, ओ कहो भगत, कहो सो भगत करो जय दाया। हे महाराज, ज्ञान वैराग और माया की बात करो। बताओ क्या ज्ञान है, क्या वैराग है, क्या माया है, और वो भी उपाय बताओ जिससे आप प्रसन्न होते हो। वो भी भक्ति का उपाय बताओ कि आप किस साधन से प्रसन्न होते हो। तो जब श्री लखनलाल जी ने प्रश्न पूछा श्री राम जी से, तो राम जी ने सबसे पहले ज्ञान की बात नहीं बताई, ना भक्ति की वैराग की बताई, माया से शुरू करी। बोले मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जय वस कीने जीव निकाया, गो गोचर लगे जहाँ मन जाई, सो सब माया जानो भाई। राम जी ने माया से प्रश्न किया। किसी ने राम जी से पूछा कि महाराज ज्ञान की बात पहले बताना चाहिए था, क्यों ज्ञान की बात आई थी, ज्ञान वैराग फिर माया, आपने माया से शुरू कर दी। तो राम जी बोले कि भाई माया को पहले समझ लो, अगर माया को नहीं समझोगे, ज्ञान बताते तो ज्ञान में तुम फंस जाओगे, क्योंकि ज्ञान समझ ही नहीं सकते। पहले समझो माया से, इसीलिए कहा कि पहले माया को समझो तब ज्ञान को तुम समझ पाओगे। और पहले ज्ञान बताते तो माया नहीं बताते तो फंस जाते, इसलिए समझने के बाद सुलझना है। अब एक संत कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने का एक और भाव है। क्या? एक तो यही है कि छोटे बनो और भगवान की कथाओं को श्रवण करके समझो, और दूसरा वो कहते हैं कि भगवान की कृपा की चाहे प्रतिकूलता हो और चाहे अनुकूलता हो, मतलब हमारे ऊपर कृपा अनुकूल हमारी परिस्थिति आए या प्रतिकूल आए, सब में हमें भगवान की कृपा का अनुभव होना चाहिए, तो संसार की माया से सुलझ जाओगे। एक संत का ये भाव है, यही भाव ठीक है। संत एकनाथ जी थे, हमेशा सत्संग करते थे। एक बार उनकी धर्मपत्नी घड़ी में पानी भर के आ रही थी कुआं से, तो उसने देखा कि फिर जे लोग आ गए हैं, तो वो गाली देने लगी, बोले निठल्ले आ जाते हैं यहाँ, काम धाम कुछ नहीं है। तो बेचारे जाने लगे, तो तुकाराम जी बोले अरे भैया बैठो बैठो। और उसी समय उसने सुना कि बैठा रहा है, तो गुस्सा आई उसे, तो उसने सिर से घड़ा पटक दिया, घड़ा फूट गया। तो तुकाराम को क्रोध नहीं आया, तुकाराम हंसते हुए बोले वाह वाह देवी धन्य। बोले हम तो ये सुना था कि जो गरजते हैं भी बरसते नहीं, लेकिन आज तो बड़ी विचित्र बात है कि जी गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। हमारी देवी तो गरजती भी और बरसती ही भी। उसका गुस्सा शांत हो गया। एक बार 4 6 ईंट किसी ने दे दी, लेके आ रहे थे, बच्चों ने मांग ली, मांगते मांगते बांटते एक बची। एक लेके आए, अपनी धर्मपत्नी से बोले लो एक ईख चूख खा, मतलब इसको जो है खा लेना।
चूस लेना। तो उसे क्रोध आ गया, अरे एक लेके आया, दो हम लोग हैं तो कम से कम दो तो ले आता। सो उसने मुड़ी से मार दी तो दो टुकड़ा हो गए। संत तुकाराम हंसते हुए बोले, बोले वाह देवी धन्य, हमें दो टुकड़ा करने पड़ते, तुमने अपने आप कर दी। तो जिस परिस्थिति में परमात्मा रखते हैं उस परिस्थिति में ही परमात्मा का आनंद का अनुभव करना ये संतों का स्वभाव है। तो ऐसे संत जो प्रतिकूलता अनुकूलता में परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हैं वो भी माया से निकल जाते हैं, वो फंसते नहीं है, सुलझ जाते हैं। एक संत का भाव है ऐसा। एक संत कहते हैं कि जैसे कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, कबीरदास जी ने लिखा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। वो कहते हैं ऐसे तो माला फेरते हुए संसार समाप्त हो गया, मन से जो स्मरण किया जाता है वही सार्थक है। ये कबीरदास जी की वाणी। गोस्वामी जी कुछ और बताते हैं, वे जी कहते हैं, भाव को भाव अनख्याल से हो, भाव को भाव अनख्याल सु, ओ नाम जपत मंगल देश दस्यु। गोस्वामी कहते हैं कैसे भी नाम लो जीव का मंगल होता है। अब देखो विरोध है, वो कहते मन से लो, कर से नहीं लो, वे के चाहे जैसा लो। कारण क्या है? कारण ये है कि जे अपने अपने मार्ग हैं सबके, जो जिस मार्ग से चल रहा है वो उसका मार्ग सही है। जैसे धर्मवान जो व्यक्ति होता है वो नियम से चलते हैं, उनके लिए नियम जरूरी है। ज्ञानवान जो संत होते हैं वो विचार से चलते हैं। चूंकि कबीरदास जी ज्ञानी थे इसलिए वो विचार के कह रहे हैं कि कर का छाड़ के मन का फिर। और गोस्वामी जी जो है वो भक्तिवान है तो वो विश्वास से चलते हैं। उन्हें विश्वास है कि भगवान का कैसे भी नाम लो जीव का कल्याण होगा ही। हम आप चाहे जान के पकड़ें चाहे बेजान के पकड़ें जला देगी। तो ये विश्वास की बात है। कहने का भाव ये है कि तीनों के रास्ते अलग अलग परंतु सही सब हैं, परंतु फिर भी इनमें विश्वास सबसे बड़ा है। धर्मवान से ज्ञानवान से विश्वास सबसे बड़ा है। क्यों? कैसे? बोले कोई भी नियम बिना विश्वास के फल नहीं देता। धर्मवान जो नियमवान होते हैं तो कोई भी नियम बिना विश्वास के फल नहीं देता। और ज्ञानी जो विचारवान होते हैं तो बोले कोई भी विचार बिना विश्वास के सफल नहीं होता। निश्चित है कोई भी जो है विचार बिना विश्वास सफल नहीं होता। तो इसलिए विश्वास के दृढ़ होते ही काम सिद्ध बन जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास। अब देखो तीनों की बात सही है, अपने अपने रास्ते अलग है। तो इसलिए गोस्वामी जी लिखा है कि कौनों से थी कि बिन विश्वास, कौनों सिद्धि कि बिन विश्वास, ओ बिन हरि भजन न भव भय नासा, बिन हरि भजन न भव भय नासा। साधक नाम जपै ले लाए और हों सिद्ध अणिमा देख पाए। विश्वास के साथ जिसने भगवत नाम का स्मरण कर लिया वो मंगल ही मंगल हो जाता है। दसों दिशाओं में सिद्धियां भी अस्तव्यस्त हो जाती हैं, मोक्ष भी मिल जाता है। और इन सब को नहीं चाहता है तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती। बोले सगुण उपासके मोक्ष न लेहि,
सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं, ओ तिन कहूँ राम भगति निज देहि। इसलिए भगवान से संबंध बनाओ। संबंध जितना दृढ़ होगा, भगवान से संबंध जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ही जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगेगी और भगवान की कृपा पात्र बन जाओगे। ये संतों के अनुभव हैं जो आपके सामने रखी हैं संक्षिप्त में। अब आज की वाणी का विराम यही होता। बोले आनंद कंद भगवान की जय।